पहले कोरोना से कोहराम, फिर टिड्डियों से परेशान। एनसीआर पर हुआ है डबल अटैक। महामारी से लड़ रहे एनसीआर पर आफत अब आसमान से उतरकर जमीन पर खौफ फैला रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा में लाखों टिड्डियों का दल लोगों को हैरान करता जा रहा है और किसानों को परेशान। दिल्ली के करीब पहुंचा टिड्डियों का हमला। गुरुग्राम में लाखों टिड्डियों ने किया हमला। आसमान में मंडराते आतंक के इस दल ने एनसीआर की आफत बढ़ा दी है। कोरोना की मार झेल रहे एनसीआर पर अब टिड्डी दल ने हमला कर दिया है और उसकी शुरुआत हुई है गुरुग्राम से। टिड्डी दल शहर की ऊंची इमारतों के ऊपर उड़ता हुआ दिख रहा था, खेतों के ऊपर उड़ता दिख रहा था। लोग हैरान थे, किसान परेशान थे। टिड्डियों को भगाने के लिए कोई थाली बजाने लगा तो कोई चम्मच कटोरी। शोर मचाकर टिड्डी दल को भगाने की हर कोशिश की गई। सब जमींदार अपना अपना खेता में पहुंच जा, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे टिड्डी। गुरुग्राम के एमजी रोड, राजेंद्र पार्क, सेक्टर 5, सूरत नगर, धनबापुर समेत कई इलाकों में टिड्डियों की तस्वीरें लोगों को आतंकित कर रही थी। गुड़गांव की तरफ से फैजाबाद की तरफ जंगल में गया 12 बजे के आसपास। अच्छा, मैंने देखा। और कई झुंडे टाइम में नजारा यही था जी, जैसा आंधी का भभूला आता है वह हिसाब से तितली हो गई थी पूरे उसमें जी। अच्छा। और पूरा अंधेरा सा छा गया था उनके वजह से। ऐसे समझ जैसे मतलब पूरा घेर के नहीं, पूरा ग्राउंड यहाँ से वहाँ तक घिरा पड़ा था। कई घंटों तक टिड्डी दल का आतंक जारी रहा। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में टिड्डी दल ने फसलों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। लाखों की तादाद में टिड्डियों के झुंड ने हरियाणा के गुरुग्राम में सुबह 11 बजे के आसपास अचानक से ही हमला बोल दिया। कई इलाकों के अंदर लाखों टिड्डियों का जो झुंड था वो दिखाई दिया और उसके बाद 11 से लेकर के अगर 12 बजे के आसपास इसी पहाड़ी इलाके से होता हुआ वो फरीदाबाद के अंदर एंटर करा, जहां पर सेक्टर 28, 29 और 30 के अंदर लोग अपने घरों से बाहर निकले, तालियां बजाने लगे, शोर मचाया और टिड्डियों का झुंड जो है वो आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आया। इसके चलते प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट जो है वो जारी किया गया, क्योंकि ये जो तमाम इलाके हैं ये इलाके दिल्ली से सटे हुए। ऐसे में दिल्ली के अंदर भी हाई अलर्ट जो है वो इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो जारी किया गया है। गुरुग्राम से टिड्डी दल पहुंचा फरीदाबाद। यहाँ का आसमान भी खौफ की वही तस्वीरें दिखा रहा था। फिर चाहे वो सेक्टर 28 हो, 29 हो, 30 हो या फिर सेक्टर 31। पाकिस्तान से आया टिड्डी दल राजस्थान, पंजाब, यूपी होते हुए हरियाणा में भी आतंक फैला रहा है और अब एनसीआर में भी दस्तक दे चुका है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के आसमान में इसकी एंट्री के साथ ही दिल्ली सरकार को एक आपात बैठक बुलानी पड़ गई। नोएडा में इसके संभावित खतरे को भांपते हुए फौरन 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। अभी तुरंत जो है वन विभाग को डायरेक्शन दिया गया है, वहाँ पर ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं, निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर केमिकल के छिड़काव के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में टिड्डियों के आतंक की आशंका को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लोगों से कहा गया है कि घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। घर के बाहर मौजूद प्लांट को प्लास्टिक शीट से कवर कर दें। रात में मिलेथियन और बाकी कीटनाशक दवा का छिड़काव करें, क्योंकि टिड्डी दल रात में नहीं उड़ता। इसके अलावा छिड़काव के वक्त पीपीई किट पहन सकते हैं। दिल्ली में खेती किसानी के अलावा टिड्डियों का खतरा उन रिहायशी इलाकों में ज्यादा है जहां से ये गुजर रहे हैं। यही वजह है कि साउथ और वेस्ट दिल्ली के हिस्से को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक एडवाइजरी भी सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि रात के वक्त तमाम लोग अपने घरों के खिड़की और दरवाजे बंद रखें। जानकार बताते हैं कि इस टिड्डी दल में 60 लाख टिड्डियां हैं। टिड्डियों का यह दल आसमान में 10 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा है। इतने बड़े झुंड में उड़ती टिड्डियां आसमान से लगातार आतंक बढ़ाने का काम कर रही हैं। मुश्किल ये है कि उन्हें रोका जाना इतना आसान नहीं है।
इसीलिए जरूरत इनकी वजह से जमीन पर होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने की है। गुरुग्राम से सुशांत मेहरा, ऐश्वर्या पालीवाल और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।